तो हेलो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे अपने पेट्रोल पंप का जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर में उसके डैशबोर्ड के बारे में दोस्तों डैशबोर्ड का यूआई मैंने पहले से ही डिज़ाइन करके ये रखा हुआ है जिससे कि हमको फंक्शनलिटी करने में इसके ज़्यादा टाइम ना लगे, जिससे कि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। दोस्तों अगर आप लोग को इस यूआई का डिज़ाइन चाहिए तो मैं अपने गिट पर पुश कर दूंगा इस कोड को, आप लोग वहाँ से इसको क्लोन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे की फंक्शनलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपना डैशबोर्ड सेटअप किया है। आप लोग लेफ़्ट साइड देख सकते हैं, ये हमारा साइड बार है जिसमें मैंने ये पहला 24/7 पंप जो दिया है, इस पेट्रोल पंप का नाम है। नीचे देखेंगे आप लोग एक डैशबोर्ड है, हेडिंग, उसके बाद दोस्तों ऐड फ्यूल टाइप, ऐड फ्यूल स्टॉक और बिल जनरेट। तो बेसिकली ये सारी फंक्शनलिटी हमको बनानी होंगी। ये सारी फंक्शनलिटी जो एम्प्लॉय हमारा इस डैशबोर्ड इस प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड करेगा अपने आप को, तो उसका यहाँ पर उसका प्रोफाइल आएगा, उसका नेम आएगा। उसके बाद दोस्तों वो लॉगिन होगा तो यहाँ पर लॉगिन लॉगआउट बटन शो होगा। अगर लॉगआउट कर देंगे तो हम उसको लॉगिन के लिए उसे एक लॉगिन फॉर्म पर रिडायरेक्ट करवा देंगे दोस्तों। तो बेसिकली ये सारी फंक्शनलिटी हमको स्टेप बाय स्टेप करके हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले फंक्शनलिटी क्या है, हमारा डैशबोर्ड जो कि हमारा यहाँ शो हो ही रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ऐड फ्यूल टाइप, दोस्तों हम अपने प्रोजेक्ट में कितने टाइप के फ्यूल सेल करेंगे अपने पेट्रोल पंप से, वो सारे यहाँ से हम उस फ्यूल को ऐड करेंगे। बेसिकली यहाँ पर स्टैटिक दो सेट किए गए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो कार्ड शो हो रहे हैं, पहला सीएनजी है, उसके बाद दूसरा पेट्रोल है। उसका यहाँ पर उसका प्राइस देंगे हम, क्वांटिटी कितनी रहेगी हमारी वो सारी कुछ यहाँ पर देंगे। उसके बाद हम उस फ्यूल को स्टॉक भी ऐड करेंगे, कितना फ्यूल हम अपने इस पेट्रोल पंप पर स्टॉक कर कर रख रहे हैं वो सारा कुछ इस फंक्शनलिटी से ऐड करेंगे। नीचे दिए हुए टेबल में रिसेंट ट्रांजैक्शन, जो जो हमारे ट्रांजैक्शन जितना सेल होगा हमारा फ्यूल, वो सारा ट्रांजैक्शन यहाँ शो कराएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी फंक्शनलिटी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये हमारा डैशबोर्ड का यूआई है दोस्तों। आप लोगों को एक चीज़ बता दूं मैं, हम इसको फिलहाल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हमारा पार्ट होगा जो कि डैशबोर्ड हमने बना लिया है यहाँ पर, अभी ये डायनेमिक नहीं है, तो ये हम इसे थर्ड पार्ट में रखेंगे बिल्कुल। थर्ड पार्ट में क्यों रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले जो एम्प्लॉय होगा हमारा, जो कि पेट्रोल पंप पर वर्कर होगा, वो अपने आप को रजिस्टर करेगा। बेसिकली हम उसको रजिस्टर करेंगे, उसकी नेम, उसका प्रोफाइल इमेज और उसको मोबाइल नंबर से हम रजिस्टर करवाएंगे। और उसके बाद वो दूसरे स्टेप में वो अपने आप को लॉगिन करेगा। जैसे ही लॉगिन करेगा वो इस डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली लॉगिन होने जाने के बाद उसका यहाँ पर हम अपना उसका प्रोफाइल शो करा देंगे, उसका नाम शो करा देंगे और उसके बाद वो ये सारी फंक्शनलिटी को कर सकता है, यूज कर सकता है। तो सबसे वाली हमारी फंक्शनलिटी होगी जो कि रजिस्टर होगी, जो कि एम्प्लॉय को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद सेकंड फंक्शनलिटी होगी लॉगिन होगी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में बताएंगे यूज़र किस तरह से अपने आप को लॉगिन कर सकता है। तो बेसिकली हम स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरह से एम्प्लॉय को हम रजिस्टर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट पर। तो बेसिकली ये डैशबोर्ड हमारा डैशबोर्ड कंट्रोलर है, जिस इस फंक्शन के थ्रू लोड डैशबोर्ड के थ्रू ये हमारा डैशबोर्ड लोड हो रहा है। तो बेसिकली अब हमको करना क्या है कि एक साइन अप फॉर्म बनाना है और उस फॉर्म के थ्रू हम अपने एम्प्लॉय को रजिस्टर करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने कंट्रोलर में और यहाँ पर एक लॉगिन नाम का एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। तो बेसिकली ये लॉगिन कंट्रोलर नाम का मैंने एक कंट्रोलर बनाया है दोस्तों। लॉगिन और साइन अप और हमारी सारी फंक्शनलिटी बेसिकली लॉगिन, साइन अप, लॉगआउट, वो सारी फंक्शनलिटी इस लॉगिन कंट्रोलर में हम करेंगे। तो मैं फटाफट से इस कंट्रोलर को बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस फंक्शन का क्लास
लॉगिन कंट्रोलर एक्सटेंड CI कंट्रोलर। पहले मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लूँगा, पब्लिक पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट, और उसके बाद पेरेंट कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं अपने एक साइन अप फॉर्म को बनाऊंगा और उसको यहाँ पर लोड कराऊंगा। तो बेसिकली दोस्तों मैंने यहाँ पर एक अपना साइन अप फॉर्म भी पहले से बना के रखा हुआ है, जिस फॉर्म को ये आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने एक साइन अप फॉर्म बना रखा है, उसका यूआई डिज़ाइन इसका भी कर रखा है। अब इस साइन अप फॉर्म को बेसिकली मैं यूज़ करूँगा अपने इस लॉगिन कंट्रोलर में, और उस साइन अप फॉर्म को लोड कराऊंगा। तो बेसिकली पब्लिक फंक्शन लोड साइन अप, और इस फॉर्म को मैं लोड करा लेता हूँ। लोड व्यू। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस अपने साइन अप फॉर्म को लोड कराता हूँ। उसके लिए इसका एक मुझे राउट बनाना होगा। तो मैं अपने राउट वाली फाइल में आ जाता हूँ। राउट एडमिन साइन अप। तो ये मैंने राउट का नाम रख दिया यहाँ पर, लॉगिन लॉगिन कंट्रोलर में ये हमारा फंक्शन का नाम है। अब इस राउट को मैं यहाँ अपने ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने एक थोड़ा CSS यूज़ कर यहाँ पर मैंने ये साइन अप फॉर्म बना लिया। यहाँ पर हम अपनी यूआई पर ध्यान नहीं देंगे, बेसिकली हम अपनी फंक्शनलिटी पर ध्यान देंगे ज़्यादा, कि फंक्शनलिटी हमारी प्रॉपर सही से वर्क करनी चाहिए। यूआई हम बाद में अच्छे से कर लेंगे इसको सेटअप। तो यहाँ पर हमारा एडमिन साइन अप नाम का जो राउट हमारा लोड हो गया, जिसके थ्रू हमने इस फॉर्म को लोड करा लिया है दोस्तों। ये हमारा लोड, हमने एक राउट बनाया, राउट से हम लॉगिन कंट्रोलर को मैं एक लोड साइन अप नाम के फंक्शन को लोड करा लिया है दोस्तों। चलिए अब हम चाहते हैं कि जो हमारा ये साइन अप फॉर्म है, जैसे ही इस सबमिट बटन पर मैं क्लिक करूं, बेसिकली यहाँ मैं यूआई पे आ जाता हूँ और यहाँ से बताता हूँ। मैं यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करूँ, और जैसे ही यहाँ पर एम्प्लॉय की प्रोफाइल इमेज को चूज़ करके जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करूँ, तो ये हमारे डेटाबेस में इस यूज़र नाम की टेबल में यहाँ पर सेव हो जाए। दोस्तों ये सारी यूज़र नाम की टेबल जो बनी है, मैंने यूआई के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाइड कर लिया है। अगर आप लोग ने अभी मॉडिफाइड नहीं किया है दोस्तों, तो इसे मॉडिफाइड कर लें, बिकॉज मैंने पहले हमारी वीडियो जो लेक्चर नंबर 1 बनाया था, उसमें मैंने शायद प्रोफाइल नाम का कॉलम नहीं रखा था, और हमारा उस टाइम पर हमारा यूआई भी डिज़ाइन नहीं था। इस वजह से यहाँ पर कॉलम कुछ मिसमैच थे। इसलिए जब मैंने साइन अप फॉर्म बनाया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टेबल को मॉडिफाइड कर लिया है दोस्तों। तो आप लोग भी इस टेबल को मॉडिफाइड कर लें। यहाँ पर यूज़र नाम की टेबल बनाएं, उसमें आईडी, नेम, प्रोफाइल नंबर, पासवर्ड, क्रिएट एंड मॉडिफाइड नाम के कॉलम भी ऐड करा लें दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, इस फॉर्म का डेटा जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक हो और इस फॉर्म का डेटा पूरा हमारा जाए और डेटाबेस में सेव हो जाए, तो वो कैसे होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर का, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते थे, कोर पीएचपी में हम क्या करते थे, बेसिकली फॉर्म डेटा में हम मेथड में पोस्ट मेथड सेट कर देते थे, और हम एक्शन में उस फाइल का नाम देते थे जिस फाइल पर हम डेटा को सेव करा, बैकएंड में पहुंचाकर सेव करा रहे हैं। अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का मेथड यूज करेंगे, जो कि मेथड का नाम है पीएचपी। हम पहले इस पीएचपी का टैग लगाएंगे, इको फॉर्म
ओपन मल्टी पार्ट। तो बेसिकली ये हमारा कोऑर्डिनेटर का एक फंक्शन है दोस्तों, जो कि कोऑर्डिनेटर ने प्रोवाइड किया है। फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट, इसका मतलब है कि ये हमारा जो फॉर्म डेटा बनता है, आपने देखा होगा यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पर बनाते थे, लाइक इस टाइप का हमने फॉर्म बनाया। उस फॉर्म में हम यहाँ पर एक्शन देते थे, एक्शन, फाइल का नाम, उसके बाद हम यहाँ पर मेथड देते थे, यहाँ पर पोस्ट, और ईएनसी, ईएनसी टाइप में भी हम यहाँ पर मल्टी मल्टी टाइप फॉर्म डेटा देते थे। तो दोस्तों ये पूरी लाइन जो हमने पहले हम कोर पीएचपी में करते थे, ये सारी लाइन एक ही लाइन में हम यहाँ पर, ये हमारे कोऑर्डिनेटर ने प्रोवाइड करा दिया है। बेसिकली इतनी बड़ी लाइन ना लिखकर हम इस लाइन को लिखकर ये सारी फंक्शनलिटी को अचीव कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट थोड़ी देर के लिए। चलिए हम इसको सेव सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि ये हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग, साइन अप नाम के हमारे राउट पर ये सबमिट फॉर्म हो रहा है। बेसिकली नीचे 404 नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसका राउट नहीं बनाया है। तो फटाफट से मैं इसका राउट भी बना लेता हूँ। राउट बनाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पहला इनपुट फील्ड है जो कि इंटर योर नेम। तो बेसिकली यहाँ पर हमको की पास करनी होगी, जिसके थ्रू हमको उस फाइल पर वैल्यू को गेट करना होगा। तो यहाँ पर मैंने नेम दिया, इस की वैल्यू को देते हैं हम नंबर, इस की वैल्यू को देते हैं हम यहाँ पर क्या, पासवर्ड, और ये हमारी फाइल है, इस की को देते हैं हम यहाँ पर क्या, फाइल। तो बेसिकली आप लोग ने अगर कोर पीएचपी में किसी फॉर्म का साइन अप फॉर्म बनाया होगा तो देखा होगा आप लोग यहाँ पर की पास करते हैं। जो भी की पास करेंगे यहाँ पर, जैसे नेम, नंबर, पासवर्ड और फाइल, जैसे ही सबमिट बटन पर हम यहाँ पर क्लिक होगा, वैसे ही क्या करेगा, ये हमारा राउट साइन अप राउट कॉल होगा। तो फटाफट से मैं साइन अप नाम के राउट को कॉल बना लेता हूँ। राउट साइन अप लॉगिन कंट्रोलर स्लैश, मैंने यहाँ पर साइन अप नाम का एक फंक्शन भी बना लिया है, बनाता हूँ लॉगिन कंट्रोलर में अपने। तो यहाँ पर मैं एक इको करा देता हूँ कमिंग। चलिए एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं ये हमारी सारी फंक्शनलिटी सही चल रही है कि नहीं। मैंने रिफ्रेश किया, मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइन अप नाम का राउट कॉल हुआ और यहाँ पर कमिंग, इसका मतलब हमारा राउट और कंट्रोलर प्रॉपर सही से वर्क कर रहा है। अब हम करना क्या है, सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर साइन अप फॉर्म में हमारा क्या चल रहा है। जो हमारा एम्प्लॉय होगा, रजिस्टर्ड होगा, उसका नाम होगा, मोबाइल नंबर और पासवर्ड और उसका प्रोफाइल इमेज। तो दोस्तों प्रोफाइल इमेज को अपलोड करने के लिए हमने यहाँ पर अपने फॉर्म में फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट का यूज किया है। तो बेसिकली देख सकते हैं ये जो लाइन है, इसका पूरा ये लाइन, एक ही जो लाइन लिखी है हमने, ये सारी फंक्शनलिटी को अचीव कर रही है। अगर आप लोग इस फॉर्म पर आएंगे और इसको कंट्रोल यू क्लिक करेंगे, कंट्रोल यू करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर वाली लाइन हमारी कमेंट है, नीचे देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन में हमारा HTTP लोकल होस्ट पेट्रोल साइन अप राउट कॉल हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं ENC टाइप में हमारा मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा, मेथड हमारा पोस्ट है, एक्सेप्ट करेक्टर UTF-8। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारी एक लाइन में हमारी सारी फंक्शनलिटी अचीव हो गई है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म से जो भी डेटा सबमिट होगा हमारे लॉगिन कंट्रोलर में यहाँ पर डेटा आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस फाइल में जो भी एम्प्लॉय अपनी प्रोफाइल इमेज अपलोड करे, तो वो इमेज जो है या तो PNG टाइप की हो या JPG टाइप की हो।
तो सबसे पहले हम अपने इमेज पर जो है प्रोफाइल है उस पर वैलिडेशन लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं वैलिडेशन लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेता हूँ इसकी। कॉन्फ़िग अपलोड अपलोड पाथ सबसे पहले मैं सेट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक अपलोड नाम का कॉलम यहाँ पर बनाऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक अपलोड नाम का कॉलम बनाया है। आप लोग अपनी डायरेक्टरी में एक अपलोड नाम का कॉलम बना लें, अपलोड्स नाम का। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन हम सेट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या सेट करेंगे? अलाउ करेंगे। अलाउ टाइप अलाउ टाइप में क्या करेंगे हम यहाँ पर पीएनजी और जेपीजी हम दो इमेज को परमिशन देंगे, जो कि हमारा एम्प्लॉय जो होगा रजिस्टर्ड होगा ओनली टू टाइप के एक्सटेंशन को अपलोड कर सकता है। जो प्रोफाइल अपनी अपलोड करेगा ओनली जेपीजी और पीएनजी टाइप की ही अपलोड करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे कोऑर्डिनेटर ने प्रोवाइड करा है यहाँ पर हमें अपने अपलोड लाइब्रेरी उसका यूज करेंगे। तो अपलोड लाइब्रेरी को हम सबसे पहले लोड कराते हैं। लोड अपलोड और उसमें कॉन्फ़िग को सेटअप कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले क्या किया मैंने अपलोड पाथ बनाया है। किस पाथ पर हमारी जो फाइल अपलोड होगी वो यहाँ इस पाथ पर जाएगी। उसके बाद दोस्तों कॉन्फ़िग में मैंने अलाउ टाइप सेटअप किया। अलाउ टाइप का मतलब क्या है कि पीएनजी और जेपीजी मैंने सेटअप किया है। तो सिर्फ और सिर्फ ये पीएनजी और जेपीजी फाइल को ही अपलोड करेगा। अगर आप लोग यहाँ पर कोई अदर फाइल या दूसरी एक्सटेंशन टाइप की फाइल को अपलोड करेंगे, तो ये जो हमारी लोड लाइब्रेरी हमने यहाँ कराई है, जो कोऑर्डिनेटर ने प्रोवाइड कराई है हमको, ये एक एरर थ्रो करेगी। वो एरर थ्रो क्या करेगी वो मैं आपको नेक्स्ट आगे कोड करके बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फाइल को अपलोड जैसे ही होगा तो अपलोड लाइब्रेरी में एक हमको एक हमको अपलोड लाइब्रेरी में डू अपलोड नाम से एक हमको फंक्शन प्रोवाइड किया गया है कोऑर्डिनेटर ने। उस डू अपलोड फाइल फंक्शन में हम अपने उस फाइल का नाम देंगे, उस की का नाम देंगे। बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने फॉर्म पर आते हैं और आपको फॉर्म में देखेंगे यहाँ पर आपने की जो दी थी फाइल दी थी। तो यहाँ पर हमने की का नाम क्या दिया था, फाइल। तो जो आपने यहाँ पर फॉर्म में जो दिया है वही यहाँ पर आपको गेट करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने यहाँ भी फाइल नाम से ही उसको गेट किया है। इफ कंडीशन में तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इज नॉट इक्वल टू लगाता हूँ। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि अगर अपलोड फाइल नहीं हो रही है, मतलब कि ये हमारा फंक्शन सही से वर्क नहीं कर रहा है, कुछ भी एरर आ रही है, तो उस एरर को हम एक यहाँ शो करा देंगे। अपलोड डिस्प्ले एरर्स। तो दोस्तों ये हमारे अपलोड फाइल जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें एक फंक्शन और प्रोवाइड किया गया है डिस्प्ले एरर्स नाम का, जो कि जो अगर कुछ भी एरर आती है तो ये इसमें एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं एरर को यूको भी करा लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर कुछ भी हमारी फाइल सक्सेसफुल अपलोड हो रही है तो हमारे पास अपलोड लाइब्रेरी में एक फंक्शन है, उसका नाम है डेटा, जो कि हमें बता देगा हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। उसको भी हम एक वेरिएबल में सेव कराएंगे और हम प्रिंट करा कर देख लेंगे। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। मैं फॉर्म को करता हूँ रिफ्रेश।
उसके बाद यहाँ पर नाम देता हूँ अभिषेक। उसके बाद मोबाइल नंबर अपना डालता हूँ, पासवर्ड temp@123। यहाँ पर मैं एक इमेज चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही सबमिट करता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक इमेज अपलोड हो चुकी है। ये जो हमने अभी एक print_r किया है, उसने हमारा इमेज अपलोड ये शो करा दिया है कि हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोग देखना चाहें अपने अपलोड वाले फ़ोल्डर में, तो यहाँ पर देखिए एक इमेज जो भी आपने अभी चूज़ करी थी, यहाँ पर देखिए ये आ चुकी है। तो बेसिकली जो भी हमने इमेज अपनी अपलोड कराई है, वो अपलोड हो चुकी है। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें अपने फॉर्म में, तो यहाँ पर हमने कोड क्या लिखा था, यहाँ पर कोड लिखा था कि अगर कॉन्फ़िग में सेट किया था, अगर पीएनजी जेपीजी टाइप की इमेज है तभी अपलोड हो। अगर अगर पीएनजी जेपीजी टाइप की इमेज नहीं है तो अपलोड ना हो और एक एरर डिस्प्ले हो जाए। तो चलिए हम उस एरर को भी शो करा कर देख लेते हैं। उसको कैसे शो कराएंगे, बेसिकली यहाँ पर हम अब कोई दूसरे टाइप की चीज़ फाइल को चूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं ना मेरे पास एक जिप फाइल डली है, उस फाइल को चूज़ करता हूँ और अपलोड करा के देखता हूँ। देखते हैं हम यहाँ पर एरर क्या आती है हमारे पास। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर द फाइल टाइप यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड नॉट अलाउड। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी जो एरर है वो बेसिक शो हो रही है। तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सेटअप करी है वो यहाँ पर प्रॉपर चल रही है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमने एरर को शो करा दिया है। उसके बाद हमें करना है कि अगर हमारी एरर शो हो रही है तो हम रिडायरेक्ट कर देंगे अपने साइन अप पेज पर। तो यहाँ पर मैं लोड व्यू ऐसा ही जी, मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो हमारा एरर आ रही है वो साइन अप पेज पर हमको शो हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ और उस एरर को रिडायरेक्ट करवा दूँगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले अगर कोई भी फाइल अगर पीएनजी और जेपीजी टाइप की नहीं है तो ये क्या करेगा, यहाँ कंडीशन चेक करेगा कि ये फाइल अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। अगर फाइल अपलोड नहीं हुई है और कुछ भी एरर आ रही है इसमें, तो ये साइन अप फॉर्म को दोबारा से लोड करा देगा और जो भी एरर आ रही है वो उस साइन अप फॉर्म पर हम शो करा देंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर मैं फिर से नाम चूज़ करता हूँ, मोबाइल नंबर चूज़ किया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैंने पासवर्ड चूज़ किया और उसके बाद यहाँ पर एक फ़ाइल चूज़ करता हूँ। फिर इस बार मैं इसको पीडीएफ चूज़ कर लेता हूँ। ओपन किया, सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एक साइन अप राउट हमारा कॉल हो चुका है, रिडायरेक्ट साइन अप पर रिडायरेक्ट हो चुका है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा साइन अप राउट कॉल हो गया है, मगर यहाँ पर एक हमारा जो एरर है वो शो नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उस एरर को शो कराने के लिए हम अपने आते हैं फॉर्म पर। तो यहाँ पर हमने जो एरर रिडायरेक्ट कराई थी उसके लिए हम यहाँ पर एक कोड लिखेंगे, PHP यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ इस सेट कि जो हमारा एरर नाम का वेरिएबल है उधर से तो मैं इस स्पेन टैग में उस एरर को शो करा दूंगा यहाँ पर। एंड इफ यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा PHP का टैग
तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया है मैंने, सबसे पहले मैंने अपने फॉर्म पर आऊँगा और यहाँ पर जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे, हमारे लॉगिन कंट्रोलर पर हमारा एक कॉल जाएगी और उसके बाद यहाँ से फॉर्म सबमिट होगा। अगर हमने यूज़र ने यहाँ पर पीएनजी और जेपीजी टाइप की फ़ाइल चूज़ नहीं करी है, तो ये सीधा रिडायरेक्ट कर देगा हमारे साइन अप फॉर्म पर। और यहाँ पर हमने देख सकते हैं यहाँ पर एरर नाम से एक की पास करी है, उस की को हम अपने साइन अप फॉर्म पर चेक करेंगे कि ये वेरिएबल अगर सेट है, तो ये स्पेन टैग में मैंने इस एरर को शो करा दिया है। चलिए मैं इस पर इसको चेक कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी एरर शो होने लगी है, द फाइल टाइप यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड नॉट अलाउड। अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी फाइल को सही चूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दिया और उसके बाद मोबाइल नंबर चूज़ किया, उसके बाद मैंने पासवर्ड चूज़ किया। यहाँ पर मैं कोई भी फाइल को, जैसे कार्टून एंड प्रीव्यू, इसको चूज़ करता हूँ। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, तो दोस्तों अगर आप लोग फाइल आपकी टाइप की पीएनजी टाइप की है, जेपीजी टाइप की है, तो सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगी और एम्प्लॉय का प्रोफाइल अपलोड हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से अपने एम्प्लॉय की प्रोफाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अब हमको सारा कुछ इस फाइल में मिलने लगा है। अब हमको करना क्या है, बेसिकली हमको इस फाइल को अपने डेटाबेस में सेव करना है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हम डेटाबेस में इसको सेव करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ। एरे, तो बेसिकली यहाँ पर हमारे इस वाले में प्रिंट अंडरस्कोर आर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे मैं इसको सबमिट करूँगा, तो ये फाइल टाइप यू आर अटेम्प्टिंग टू अपलोड इज़ नॉट अलाउड। बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक पीडीएफ फाइल को चूज़ किया था। अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल अपनी सही, जो कि पीएनजी होगी या जेपीजी टाइप की, चूज़ कर लेता हूँ। पासवर्ड को temp@123, उसके बाद मैं यहाँ पर इस इमेज को फिर से चूज़ कर लूँगा और जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक एरे में ये हमारी फ़ाइल नेम जो आ रही है, उसका फ़ाइल नाम हम इसको डेटाबेस में अपने सेव कराएँगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हमारे पास फ़ाइल नेम तो आ चुकी है, उसके बाद अब हमें करना क्या है, बेसिकली इस फॉर्म में डेटा हमारा जो था नेम, इसमें नेम और हमारा ये मोबाइल नंबर और हमारा जो पासवर्ड था, इसको भी सेव करवाना है डेटाबेस में, तो इसको भी गेट करना पड़ेगा। तो हम उसको गेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट पोस्ट नेम, यहाँ पर हमने जो की बनाई है नेम, नंबर और पासवर्ड, तो हम इसको नेम, नंबर, पासवर्ड, ठीक है, उसको एक हमारे पास ट्रिम फंक्शन आता है, उसके अंदर डाल देंगे, जिससे क्या होगा, ये स्पेस को ट्रिम कर देगा। नेम, पासवर्ड, ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देंगे हम। उसके बाद नंबर है ये, उसके बाद पासवर्ड, इसको भी हम ट्रिम कर देंगे। ये सारी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी।
इसमें हमारा आ जाएगा प्रोफाइल। तो बेसिकली यहाँ पर हमने सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं। अब इसको हम डेटाबेस में अपने सेव करा लेते हैं। एक एरे बनाऊंगा मैं। यहाँ पर नेम, नेम में नेम आ गया, नंबर में नंबर, पासवर्ड और प्रोफाइल। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक एरे बना लिया है ये, जो कि क्या करेगा हमारे डेटाबेस में यहाँ नेम, प्रोफाइल, नंबर और पासवर्ड को सेव करा देगा। तो ये पूरी वैल्यू क्या करूँगा मैं, अपने मॉडल को कॉल करूँगा डॉलर दिस डेटा बेस मॉडल इंसर्ट डेटा। तो यहाँ पर मैंने एक डेटाबेस नाम का मॉडल बनाया दोस्तों। उसमें आप लोग देखेंगे इंसर्ट डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया है। वो क्या करता है, एक टेबल लेता है, उसमें डेटा जो भी आएगा उस डेटा को ये इंसर्ट कर देगा डेटाबेस में, और यहाँ से रिटर्न कर देगा इंसर्ट आईडी, जो भी उस यूजर की आईडी होगी, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको टेबल को पास करता हूँ। क्या नाम है हमारी टेबल का नाम, यूजर, और इस एरे को पास कर देता हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है। सबसे पहले मैं ऐसे रिफ्रेश करूँगा। अपने फॉर्म पर आते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर मैं अभिषेक, मोबाइल नंबर ये, पासवर्ड हमारा temp@123। उसके बाद यहाँ पर ये इमेज चूज़ करूँगा, कार्टून रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही मैं सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, हमारा 1 रिटर्न होके आ गया है। इसका मतलब कि हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो चुका है, यानी कि हमारा, ये देख सकते हैं यहाँ पर नेम, प्रोफाइल, नंबर, पासवर्ड, क्रिएट एंड मॉडिफाइड। तो ये जो यूज़र है हमारा सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो चुका है। एक चीज़ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने जो यूज़र का नंबर है और पासवर्ड है, ऐसे ही हमने बिना इनक्रिप्ट किए यहाँ पर सेव कराया है। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों, अगर कोई भी डेटाबेस में किसी यूज़र का पासवर्ड चेक करना चाहे तो वो चेक कर लेगा, और ये ठीक नहीं रहता हमारी डेटाबेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पासवर्ड को हम अपने इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में सेव कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके सेव करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इनबिल्ट फंक्शन पीएचपी का है, वो है पासवर्ड हैश। पासवर्ड हैश बेसिकली दोस्तों ये इनक्रिप्ट कर देता है हमारे किसी भी नंबर को, किसी पासवर्ड को। तो सबसे पहले मैं यहाँ में इसमें अपने पासवर्ड प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसके लिए तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए हम एक बार फिर से इसको डेटाबेस को क्लियर कर लेते हैं अपने। ऑपरेशन में आऊँगा मैं और इसको टर्नकेट करा देता हूँ। यहाँ पर हमारे डेटाबेस में अब कोई भी यूज़र नहीं है। मैं फिर से बैक करता हूँ इसे अपने प्रोफाइल को, और एक बार इसको फिर से फॉर्म को फिल करता हूँ। मोबाइल नंबर हमारा ये है, पासवर्ड हमारा temp@123 है। चूज़ की फ़ाइल ये वाली फिर से मैंने ओपन
जैसे सबमिट बटन पर क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर से हमारा यूज़र सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यहाँ पर हमारे डेटाबेस में इस बार आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड जो हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्म में पूरा आया है दोस्तों। जो हमारा पासवर्ड था पूरा इनक्रिप्टेड हो चुका है। अब कोई भी आपके डेटाबेस में अगर जाता भी है तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये जो पासवर्ड है किस फॉर्म में, क्या इसका पासवर्ड है, ये इनक्रिप्ट डेटा डला हुआ है दोस्तों। साइन अप हो जाने के बाद बेसिकली इसको हम लॉगिन वाले पर रिडायरेक्ट कर देंगे। तो लॉगिन पर रिडायरेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक लॉगिन के लिए भी मैंने यहाँ पर उसका यूआई डिज़ाइन करके रखा हुआ है। तो इस वाले फॉर्म पर हम रिडायरेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक राउट बना लेता हूँ। राउट एडमिन लॉगिन लॉगिन कंट्रोलर में लोड लॉगिन फॉर्म, ये हम फंक्शन बना लेंगे अपना। इसके बाद पब्लिक फंक्शन और मैं यहाँ पर इस लॉगिन फॉर्म को लोड करा देता हूँ। लोड व्यू, यहाँ पर ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। तो बेसिकली इस राउट को क्या करूँगा, मैं एडमिन लॉगिन को कॉपी करता हूँ। जैसे दोस्तों ये हमारा सक्सेसफुल रिजल्ट आएगा तो हम इसको रीडायरेक्ट करा देंगे अपने लॉगिन वाले राउट पर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसको अपने साइन अप वाले पर ही पेज पर रखेंगे। लोड व्यू साइन अप वाले पेज पर फेल। तो चलिए एक बार फिर से मैं इसको लॉगिन करा के देखता हूँ हमारा ये एडमिन लॉगिन वाले पर रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर से मैंने इसको टर्नकेट करता हूँ। उसके बाद मैं ब्राउज़र में चेक करूँगा अपना, यहाँ पर कुछ डेटा नहीं है। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभिषेक, मोबाइल नंबर हमारा ये, पासवर्ड हमारा temp@123। फिर से मैं एक इमेज को चूज़ करता हूँ ये सी को और यहाँ पर ओपन करके सबमिट बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हमारा जो राउट है एडमिन स्लैश लॉगिन पर तो पहुँचा है, मगर जो हमारा लोड लॉगिन फॉर्म है वो लोड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है वो लोड? क्योंकि वो लोड लॉगिन नहीं है। इसका नाम है लॉगिन फ़ोल्डर के अंदर लॉगिन नाम का हमारा फ़ाइल थी। तो ये बेसिकली हमारा हो चुका है दोस्तों सक्सेसफुल। अगर हम इस चीज़ को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो यूज़र है एम्प्लॉय होगा वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और वो लॉगिन पर रिडायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने सीखा कि किस तरह से हम एम्प्लॉय को अपने को रजिस्टर करा सकते हैं और उसकी प्रोफाइल इमेज को सेव करा सकते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक लाइन बताई है कि कैसे आप लोग एम्प्लॉय को लॉगिन साइन अप करवाएंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके बाद कि कैसे एम्प्लॉय अपने आप को लॉगिन कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।